नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की सही फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी मणिपुर पहुंच, बीजेपी और मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बीच उनके काफिले को रोक दिया गया। आखिर क्या बड़ी वजह है, बताएंगे इसके बारे में। बीजेपी किस तरह से घबराई हुई है मणिपुर पहुंचते राहुल गांधी को, और क्यों उनका काफिला रोका गया था, बताएंगे इसके बारे में। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, घबराई बीजेपी अब रात को मंथन करने बैठी है। पीएम मोदी समेत अमित शाह नेता का जमावड़ा रहा। आखिर क्या बड़ी वजह निकल के आ रही है, इसके बारे में बताएंगे। अगली एक और खबर बकरा ईद से जुड़ी निकल के आ रही। जी हां, मस्जिद ईदगाह में नमाज पढ़ी जाए, सार्वजनिक स्थल पर नमाज ना पढ़ी जाए, कौन ये बड़ी अपील की, इसके बारे में बताएंगे। एक और बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, एक और नाम बदल दिया गया। बड़ी खबर निकल के आ रही है, औरंगजेब लेन का नाम बदला गया है। वही बताने वाले हैं कौन सा नाम रखा गया है जो औरंगजेब पर रखा गया था। एक और खबर निकल के आ रही, राष्ट्रपति ने ईद को लेकर क्या कुछ कहा, इसके बारे में बताने वाले हैं। सब खबरों को जानने वाले हैं करके विस्तार से। वही यूसीसी को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही। विपक्षी एकता से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी के घोटालों की पोल किस तरह से खुल रही है, सब के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की सही फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस समय पूरे देश भर में मणिपुर मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है, और इस घमासान के बीच देखा जाए तो राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर जा चुके हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री को दौरे पर जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जा रहे हैं और उन्हें जाने भी नहीं दिया जा रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, उनके काफिले को रोक दिया गया है। दावा किया जा रहा है हिंसा का हवाला देकर उनके काफिले को रोका जा रहा है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की रणनीतियां हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राहुल गांधी मणिपुर पहुंच जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पोलें जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी। किस तरह से उन्होंने मैतेई और कुकी समुदाय को लड़ाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व सांसद हैं, वो इस समय मणिपुर के दौरे पर हैं और वो इम्फाल जा रहे थे। उसी वक्त उन्होंने पुलिस रोक लिया और रास्ते में उन्हें रोका गया, और जानकारी क्या दी जा रही है कि हिंसा का हवाला दिया जा रहा है। इम्फाल से करीब 20 किलोमीटर पहले विष्णुपुर पड़ता है, वहाँ पर राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है, और पुलिस इलाके में हिंसा और आगजनी की घटना को हवाला देते हुए इजाज़त जाने की नहीं दे रहा है। बात समझिए, अब पुलिस क्या कह रही है। पुलिस बता रही है कि अभी भी राज्य में हिंसा जारी है और आगजनी भी जारी है, ये घटनाएं हो रही हैं, इसलिए आप राज्य में न जाइए। बात समझिए, आप देखिए किस तरह से हिंसा भी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, और सारी खबरें भी निकल के नहीं आ रही हैं। ये तो आर्मी के जरिए कुछ खबरें सामने आ रही हैं। अब पुलिस खुद बता रही है कि हिंसा जारी है अभी, लेकिन एक तरफ बीजेपी और बीजेपी का आईटी सेल एजेंडा पूरी तरह से सारी खबरों को निष्कासित करता आ रहा है और मणिपुर को एक शांत राज्य घोषित करने पर तुला है। लेकिन राहुल गांधी पहुंचते हैं, तुरंत इनकी सारी पोल खुलकर सामने वाली है। लेकिन इनके जिस तरह से इनके काफिले को रोका गया, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र से विरुद्ध रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, अब मणिपुर की जनता भी राहुल को पुकार रही है कि राहुल गांधी जैसा नेता कोई नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं, बोलने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी दौरा करने जा रहे हैं और उनके दौरे को रोका भी जा रहा है। इंसानियत देखिए प्रधानमंत्री की। आप ही सोचिए खुद ही, किसी भी तरह से ना तो पक्ष में रहने वाला मीडिया रहता और ना ही विपक्ष में रहने वाला है। जो मुद्दा है वो बातें आपको बताई जा रही हैं। दरअसल आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर है, बीजेपी के पीछे घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी अमित शाह रात को कर रहे हैं मीटिंग, मंथन चालू हो चुका है। राहुल गांधी नाक में दम कर दिए। संसद सदस्यता छीनने के बाद भी लगातार राहुल गांधी सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बुधवार रात को दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर बैठक बुला ली। सरकार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। पार्टी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 24 के लिए तैयारियों में जुट चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। यह बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई जब शाह, नड्डा और भाजपा महासचिव बीएल संतोष संगठन राजनीतिक मुद्दों पर लगातार बैठकें कर रहे थे। हालांकि बैठक के बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं रिलीज किया गया, लेकिन ऐसे में देखा जाए, जहां एक तरफ ये चुनावी मंथन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मणिपुर चल रहा है, महंगाइयां आसमान छू रही हैं, उस पर इन्हें मुद्दों पर बात नहीं करना है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है, लेकिन इन्हें अपने चुनावी मुद्दों को जरूर मंथन करता है। किस तरह से ईवीएम को एक बार फिर यूज किया जाए, किस तरह से लोगों को जुमला दिया जाए, किस तरह से लोगों को घुटिया पिलाई जाए, इन सब बातों पर इन्हें खास मीटिंग करने के लिए रात को भी बुलाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां दंगा हो, जहां फसाद हो, जहां पर महंगाई आसमान छू रही हो, उन मुद्दों पर बात नहीं करनी है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से
जरूर दीजिएगा। एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, आज है बकरा ईद, ऐसे में अल्टीमेटम लगातार जारी किया गया है सरकार द्वारा और अन्य राज्य सरकारों द्वारा। लेकिन इस बीच देखा जाए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मस्जिद ईद गाह में ही पढ़ा जाए, नमाज ईद गाह में ही अदा किया जाए। बकरा ईद पर लखनऊ के इमाम ने अपनी अपील रखी है, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी न दी जाए। ये बड़ी अपीलें की जा रही हैं देश भर में। गुरुवार यानी 29 जून को ईद उल अजहा यानी बकरा ईद मनाई जा रही है और ऐसे में लगातार अब कुर्बानी देने का समय आ रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी न दी जाए, ये बड़ी अपील की जा रही है। वैसे स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाना जायज़ है, लेकिन ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर न दिया जाए तो बेहतर होता है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट है। जी हाँ, एक और बड़ा नाम बदल दिया गया है। जी हाँ, आप जान लीजिए कि केंद्र सरकार पूरी तरह से अब दिल्ली को अपने इशारे पर नचा रही है। और देखा जाए अरविंद केजरीवाल के ऊपर अध्यादेश यही वजह है लाया गया कि किसी न किसी तरह से हम दिल्ली पर शासन कर चुके। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब के मामले और उनके नाम को लेकर दंगा फसाद हुआ था। स्टेटस का मामला था, फिर जयकारा का मामला था औरंगजेब के, फिर इसको लेकर अब देखो एक बड़ी रणनीति बनाएगी। औरंगजेब पर एक लेन का नाम था यानी झील का नाम था, उस लेन और उस रास्ते का नाम बदल गया है। अब उस रास्ते का नाम APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है, औरंगजेब का नाम बदला गया है। जी हाँ, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बुधवार को लुटियान से दिल्ली और औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया है। वैसे देखा जाए इसे NDFC ने भी, सदस्यों ने इसे मंजूरी दे दी है। अब ये नाम जो बदला गया इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? क्या एक तरह से APJ अब्दुल कलाम को बड़ा नाम देने के लिए किया गया है या फिर इसमें राजनीतिक पहलुओं का कोई रवैया रहा है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही। जी हाँ, ईद के मौके पर राष्ट्रपति का बयान निकल के आ रहा है। अपने ट्विटर हैंडल पर इन्होंने त्योहार को लेकर शुभकामनाएं दी हैं मुस्लिम भाइयों को। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले हैं, राष्ट्रपति लिखते हैं, ईद उज जुहा के अवसर पर मैं आप सभी देशवासियों को, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। ईद उज जुहा प्रेम, त्याग और बलिदान का पवित्र त्यौहार है। यह त्यौहार हमें त्याग के मार्ग पर चलने के लिए और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस अवसर पर हम सब समाज में अपनी भाईचारे और परस्परता सौंदर्य को और भी बढ़ाएं और ये बड़ा संकल्प लेते हैं। एक तरफ देखा जाए जिस तरह से राष्ट्रपति मानवता की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ देखा जाए बीजेपी लगातार हिंदू मुस्लिम राजनीति करती रहती है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय ज़रूर बताएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है। बकरा ईद पर अल्लाह माफ़ नहीं करने वाला है किसी भी UCC का लगातार समर्थन करने वाले लोगों का, ये बयान निकल के आ रहा है फारूक अब्दुल्ला, जो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला का बयान ईद के मौके पर निकल के आ रहा है, बकरा ईद पर निकल के आ रहा है। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि UCC को ना लाया जाए, UCC कहीं ना कहीं कुर्बानी है। जी हाँ दोस्तों, वो कह रहे हैं UCC के खिलाफ हैं वो। उन्होंने कहा अगर UCC लग रहा है तो कहीं तूफान ना आ जाए, क्योंकि अल्लाह के नियमों में बदलाव नहीं देख सकती है मुस्लिम समाज। उन्होंने एक तरह का अल्टीमेटम दिया सरकार को कि जो जिस तरह से चल रहा है उसे चलने दिया जाए, कभी भी इस्लामिक कानून व्यवस्थाओं से खिलवाड़ ना किया जाए, नहीं तो जलजला आ जाएगा। ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है फारूक अब्दुल्ला द्वारा। इस सब को लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय दीजिएगा। अजग और बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश मानसून को लेकर और तमाम देश भर के मानसून के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है आज और खासकर लखनऊ, मेरठ, बनारस शहरों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में बारिश हो सकती है। बादलों में नमी देखने को मिल सकती है, खासकर धूप तो नहीं निकलने वाली है। वहीं लखनऊ, मेरठ, कानपुर और बनारस समेत कई ज़िलों में और कई शहरों में बारिश हो सकती है। बुधवार से ही काफ़ी ज़्यादा माहौल ठंडा दिखाई दे रहा है और जिस तरह से उमस देखने को मिल रही है, इसकी वजह से 24 घंटों के अंदर भारी वर्षा हो सकती है। वैसे आप सबकी क्या राय है, आपके शहर और राज्य में कैसे हालात हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वैसे बताइएगा आप किस राज्य से हैं। और आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 96% है ये बात निकल के आ रही कि बारिश हो सकती है 24 घंटों के अंदर। वैसे हम आपको बताते चले हमारे उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले में हम रह रहे हैं वहाँ पर आज झमझमा के बारिश हुई है। वैसे आप सबके यहाँ मानसून का क्या हाल है ये भी बताइएगा और आप किस राज्य से हैं ज़रूर लिखिएगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।